हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूजीसी नेट कोच। आज हम हमारे फर्स्ट यूनिट का फिफ्थ पार्ट करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टॉपिक रहेगा कम्युनिकेशन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कम्युनिकेशन हमारे फर्स्ट पेपर के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कम्युनिकेशन का मतलब है संचार। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। कॉन्सेप्ट: कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिस। तो जो कम्युनिकेशन वर्ड है ये आया है लैटिन वर्ड के कम्युनिस से, जिसका मतलब होता है कॉमन। In a communication process, the sender of information seeks to establish commonness with the receiver of information. तो जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है इसमें सेंडर क्या करता है, इंफॉर्मेशन सीक करता है यानी कि फाइंड करता है एस्टेब्लिश करने के लिए कॉमनेस विद द रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ वर्ड्स। तो कम्युनिकेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं वर्ड्स के इस्तेमाल से, लेटर्स, सिंबल्स और सम अदर मीन्स टू हैव कॉमन इंफॉर्मेशन अबाउट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ कन्वेइंग meaning from one entity or group to another through the use of mutual understanding, sign, symbol and semantic rules. तो होता क्या है कि कम्युनिकेशन को हम अगर दूसरे भाषा में समझे तो इसका मतलब होता है कि मैसेज कन्वे करना। ये हो सकता है साइंस के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू और सेमेटिक रूल्स के थ्रू। आगे देखते हैं इसको हिंदी में। अवधारणा: संचार सूचना प्रसारित करने की एक प्रक्रिया है। संचार शब्द लैटिन शब्द कम्युनिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है सामान्य संचार प्रक्रिया में सूचना भेजने वाला सूचना प्राप्तकर्ता के साथ समानता स्थापित करना चाहता है। संचार को ध्यान की किसी वस्तु के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करने के लिए शब्दों, अक्षरों, प्रतीकों या किसी अन्य माध्यम के उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में संचार पारस्परिक रूप से समझे जाने वाले संकेतों, प्रतीकों और लाक्षणिक नियमों के उपयोग के माध्यम से एक इकाई या समूह से दूसरे तक अर्थ पहुंचाने का कार्य है। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन हमेशा कैसा होता है, टू वे प्रोसेस रहता है, यानी कि सेंडर मैसेज सेंड करता है और रिसीवर मैसेज को रिसीव करता है। दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंजिंग आइडियाज, फीलिंग्स एंड इंफॉर्मेशन एज वेल एज क्रिएटिंग एंड शेयरिंग मीनिंग। तो कम्युनिकेशन में होता क्या है, एक्सचेंज करते हैं हमारे आइडियाज को, हमारी फीलिंग्स को और इंफॉर्मेशन को, और इसी के साथ हम क्रिएट करते हैं और शेयर करते हैं मीनिंग्स को। इट इन्वॉल्व्स कन्वेइंग इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस मीडियम सच एज स्पीच, राइटिंग, जेस्चर, कंडक्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। और इसमें इन्वॉल्व होता है, हम जो इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं वो अलग अलग मीडियम से करते हैं। जैसे कि स्पीच हो गया, यानी कि बोलने, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मैं एक मैसेज आप तक पहुंचा रही हूँ। राइटिंग यानी कि जो आपको ये पीपीटी है ये लिखी हुई है। जेस्चर यानी कि मेरे हैंड मूवमेंट, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन। कंडक्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स मतलब आप सब लोग इस लेक्चर को अपने फोन में ही देख रहे होंगे ना, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हो गया। दिस कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक प्रोसेस अलाउ ऑर्गेनिजम्स टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस मेथड्स, ensuring that the message is easily understood by the recipient. संचार एक दो तरफा प्रक्रिया है जिसमें विचारों, भावनाओं और सूचनाओं के आदान प्रदान के साथ साथ अर्थ बनाना और साझा करना शामिल है। इसमें विभिन्न माध्यमों जैसे कि भाषण, लेखन, इशारों, आचरण या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जानकारी पहुंचाना शामिल है। यह जटिल और गतिशील प्रक्रिया जीवों को विभिन्न तरीकों से के माध्यम से जानकारी का आदान प्रदान करने की अनुमति देती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा आसानी से समझा जा सके। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देखते हैं। तो यूएस आर्मी बोलते हैं कि कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो ये बोलते हैं कि जो कम्युनिकेशन है ये एक एक्सचेंज करने का आइडिया है एंड एक इंफॉर्मेशन का फ्लो है जिसमें हम जो आइडियाज होते हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाते हैं। इसमें इन्वॉल्व होता है सेंडर एंड ट्रांसमिट करता है अपना आइडिया को, इंफॉर्मेशन को और फीलिंग्स को एक रिसीवर तक। विलियम राइस जॉनसन बोलते हैं अ कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन वन इंडिविजुअल, अ सेंडर, डिस्प्लेस, ट्रांसमिट्स और अदरवाइज डायरेक्ट्स अ सेट ऑफ सिंबल्स टू अनदर इंडिविजुअल, अ रिसीवर। तो जो विलियम राइस जॉनसन है वो बोलते हैं जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, इंडिविजुअल क्या करते हैं, इंडिविजुअल, अ सेंडर, डिस्प्लेस, ट्रांसमिट्स और मतलब एक मैसेज सेंड करता है जो कि सिंबल के थ्रू
एक रिसीवर तक पहुंचता है या मतलब सिंबल के थ्रू कुछ समझाने की कोशिश करता है या कोई मैसेज डिस्प्ले करता है एक इंडिविजुअल से एक रिसीवर तक विद द एम ऑफ चेंजिंग समथिंग, और उसका एम होता है किसी चीज को चेंज करना, यानी कि जैसे आइडियाज का चेंज करना, किसी इंफॉर्मेशन को चेंज करना, नॉलेज को चेंज करना, either something the receiver is doing or not doing or changing his or her world view. This set of symbols is typically described as a message. संचार की परिभाषा, अमेरिकी सेना संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना और विचारों का आदान प्रदान और प्रवाह है, जिसमें एक प्रेषक एक विचार, सूचना या भावना को प्राप्तकर्ता तक प्रेषित करता है। विलियम राइस जॉनसन बताते हैं कि जो संचार है ये तब होता है जब एक व्यक्ति, एक प्रेषक किसी अन्य व्यक्ति, एक रिसीवर को कुछ बदलने के उद्देश्य से प्रतीकों का एक सेट प्रदर्शित करता है, प्रसारित करता है या अन्यथा निर्देशित करता है, या तो कुछ ऐसा जो रिसीवर कर रहा है या नहीं, या अपने विश्व दृष्टिकोण को बदलना। प्रतीकों के इस सेट को आमतौर पर एक संदेश के रूप में वर्णन किया जाता है। प्रणब मिस्ट्री ये बोलते हैं कि जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन अकर होती है ओनली इफ द रिसीवर अंडरस्टैंड, ये सिर्फ तभी होती है जब रिसीवर समझ रहा है किसी मैसेज को। द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन और आइडिया, यानी कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन और आइडिया जो किसी मैसेज से निकल रहा है वो उसको समझ रहा है, दैट द सेंडर इंटेंडेड टू ट्रांसमिट, जो सेंडर भेजना चाहता है। मैनी ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट अकर in an organization are the either the direct result of people failing to communicate, और ज्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि जब कोई मैसेज ट्रांसमिट किया जाता है तो कई बार जो पर्सन है वो उस मैसेज को अच्छे से नहीं समझ पाता, which leads to confusion and can cause good plans to fail। और ये क्या करता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो कि क्या होता है, मतलब किसी भी चीज को काम करने में और किसी भी चीज के काम को या प्लान को फेल कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपकी टीचर ने आपको कुछ समझाया तो आपने उसको कुछ और समझा, और जब आप एग्जाम में लिखने गए तो आपको कुछ और समझ में आया। या मान लीजिए क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो जो क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा है अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप आंसर में भी कुछ और ही लिख के आएंगे। पीटर ड्रकर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कम्युनिकेशन इज हियरिंग व्हाट इजंट सेड। तो पीटर ड्रकर बोलते हैं कम्युनिकेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि वो चीज भी सुनी जाए जो कहीं ही नहीं गई है। मान लीजिए होता क्या है कि कई बार आप कहीं जाते हैं और आपका दोस्त आपको इशारों से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो बोल कुछ रहा है लेकिन उसकी टोन कुछ अलग आ रही है, या वो कुछ इशारे या हैंड मूवमेंट या जेस्चर से कुछ और बोलने की या बताने की कोशिश कर रहा है, तो उस बात को भी आप समझ सके, यानी कि जो बोला ही नहीं गया वो भी आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो वो एक कम्युनिकेशन है। कॉर्नार्ड एंड पोल ये बताते हैं कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच पीपल इंटरएक्टिवली क्रिएट, सस्टेन एंड मैनेज मीनिंग। तो कॉर्नार्ड एंड पोल बोलते हैं जो कम्युनिकेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है बाय व्हिच पीपल इंटरएक्टिवली क्रिएट, यानी कि जो चीज बोली गई उसको, जो मैसेज है उसको इजीली क्रिएट कर लेते हैं एंड सस्टेन करते हैं, मैनेज करते हैं उसके मीनिंग को। इसको हिंदी में देखते हैं, प्रणब मिस्ट्री बोलते हैं प्रभावी संचार तभी होता है जब प्राप्तकर्ता सटीक जानकारी या विचार को समझाता है जिसे प्रेषक संचारित करना चाहता है। किसी संगठन में होने वाली कई समस्याएं या तो लोगों के संचार और या प्रक्रियाओं में विफल होने का प्रत्यक्ष परिणाम होती हैं, जिससे भ्रम पैदा होता है और एक अच्छी योजनाएं विफल हो सकती हैं। पीटर ड्रकर, संचार में सबसे महत्वपूर्ण बात यह सुनना है जो नहीं कहा गया है। कॉर्नार्ड और पोले, संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अंतःक्रियात्मक रूप से अर्थ बनाते हैं, बनाए रखते हैं और प्रबंधित करते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के बहुत सारे टाइप्स हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशनशिप पे जो बेस्ड होते हैं। इसमें है इंटरपर्सनल, ग्रुप डायनेमिक्स, पब्लिक और मास, ऑर्गेनाइजेशन और क्रॉस कल्चर। इसमें हम देखते हैं, ये हिंदी में दे रखी है वही सारी चीजें। चलिए इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेटर्स इंटरनल यूज ऑफ लैंग्वेज और थॉट, यानी कि इस कम्युनिकेशन यानी कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में हम एक कम्युनिकेटर क्या करता है, अपने आप से कुछ बात कर रहा होता है अपनी ही लैंग्वेज में, या उसके मन में कोई विचार चल रहा होता है। इट कैन बी यूजफुल टू एनविजन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन ऑकरिंग इन द माइंड ऑफ द इंडिविजुअल इन अ मॉडल व्हिच कंटेन्स सेंडर, रिसीवर एंड फीडबैक लूप। तो इसमें क्या होता है, जो कम्युनिकेटर है वो अपने आप से ही अपने दिमाग में, अपने मन में बात कर लेता है। यानी कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, आप पूजा कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अपने मन में ही बहुत सारे विचार बना रहे हैं, अपने मन में ही काफी सारी चीजें सोच रहे हैं।
या आपको मतलब कुछ प्लान करना है पहले से, तो अपने दिमाग में ही आप उसका आइडिया बना रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आएगा, जिसमें फीडबैक नहीं होता, क्योंकि आप अपने आप को क्या फीडबैक देंगे, और आप खुद उसमें सेंडर भी होता है और रिसीवर भी होता है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन है बिटवीन टू और मोर पीपल, यानी दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में आदान प्रदान करना इन्फॉर्मेशन का। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच पीपल एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लोग होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, फीलिंग को एंड मीनिंग को थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज के थ्रू, यानी कि इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज के थ्रू आप क्या करते हैं, मीनिंग एक दूसरे से बदलते हैं। हिंदी में देखते हैं, अंतर्वैयक्तिक संचार एक संचारक द्वारा भाषा या विचार का आंतरिक उपयोग है। ऐसे मॉडल में व्यक्ति के दिमाग में होने वाले अंतर्वैयक्तिक संचार की कल्पना करना उपयोगी हो सकता है, जिसमें एक प्रेषक, रिसीवर और फीडबैक लूप होता है। पारस्परिक संचार दो या दो से अधिक लोगों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान पारस्परिक संचार या प्रक्रिया है, जिसके द्वारा लोग मौखिक या गैर मौखिक संदेशों के माध्यम से सूचना, भावना और अर्थों का आदान प्रदान करते हैं। ग्रुप डायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं ये एक सिस्टम है, सिस्टम ऑफ बिहेवियर्स एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस अकरिंग विद इन अ सोशल ग्रुप, इंटरग्रुप डायनेमिक्स और बिटवीन सोशल ग्रुप। इंटरग्रुप डायनेमिक्स होता क्या है कि जब आप एक ग्रुप में बात कर रहे होते हैं, मान लीजिए क्लास में आपकी टीचर ने कुछ बच्चों का अलग अलग ग्रुप बना दिया है और आप बच्चे आपस में चीजों को डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है या आपको कोई कॉन्टेस्ट है उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो ये सब आपका ग्रुप डायनेमिक्स में आता है। आगे हम देखते हैं मास कम्युनिकेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच अ पर्सन, ग्रुप ऑफ पीपल और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट अ मैसेज एंड ट्रांसमिट इट थ्रू सम टाइप्स ऑफ मीडियम टू अ लार्ज एनोनिमस हेटेरोजेनस ऑडियंस। अब मास कम्युनिकेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें कुछ लोगों का समूह है, जैसे एक ऑफिस या कोई ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए, तो उसमें क्या हो रहा है, कोई एक अकेला इंसान एक मैसेज को ट्रांसमिट कर, जैसे कि आप इससे मान सकते हैं जैसे कि आपका मीडिया हो गया। पब्लिक कम्युनिकेशन इंक्लूड करता है मास मीडिया को। पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए भी मास मीडिया होता है, जिसमें पब्लिक रिलेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग, बट कैन बी इंक्लूड एनी फॉर्म ऑफ सेंडिंग अ मैसेज टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, और किसी मैसेज को लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल तक पहुंचाया जाता है। समूह में हम देखते हैं गतिशीलता, एक सामाजिक समूह, अंतर समूह गतिशीलता के भीतर या सामाजिक समूहों अंतर समूह गतिशीलता के बीच होने वाले व्यवहार और मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की एक प्रणाली है। जनसंचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति, लोगों का समूह या बड़ा संगठन एक संदेश बनाता है और उसे किसी प्रकार के माध्यम से बड़े गुमनाम विविध दर्शकों तक पहुंचाता है। सार्वजनिक संचार में मास मीडिया, जनसंपर्क और सार्वजनिक भाषण शामिल हैं, लेकिन इसमें लोगों के बड़े समूह को संदेश भेजने का कोई भी रूप शामिल हो सकता है। यानी कि जैसे मैंने आपको मीडिया का एक एग्जांपल दिया है, आप यूट्यूब भी एक तरीके का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो आप उस पर भी देख सकते हैं इस तरीके की चीजें, कि मान लीजिए जो मैसेज है वो आप तक पहुंचाया जाता है एक जनसंचार के द्वारा। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन is a subfield of the larger discipline of communication studies. Organizational communication as a field is the consideration, analysis and criticism of the role of communication in organizational context. तो organizational communication क्या होता है, ये एक तरीके की सबफील्ड है एक लार्जर डिसिप्लिन के कम्युनिकेशन स्टडीज के लिए। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होते हैं ये एक फील्ड होती है जो कंसीडर करती है और एनालिसिस करती है क्रिटिसिज्म को ऑफ द रोल ऑफ कम्युनिकेशन के रोल को किसी ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में। इसमें हम मान सकते हैं कि जैसे एक कॉलेज हो गया, या इसमें क्या है, काफी सारा स्टाफ है और ये कोई हेड है जो क्या कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बातचीत कर रहा है, आपस में कम्युनिकेट कर रहा है। क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन को देखते हैं, ये एक ऐसी फील्ड ऑफ स्टडी है that looks at how people from different cultural backgrounds communicate among themselves. क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन क्या है, एक ऐसी फील्ड है स्टडी की जो दिखाती है कि जो पीपल हैं अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड से वो कम्युनिकेट करते हैं among themselves, मतलब आपस में, and how they endeavor to communicate across cultures,
और वो एक कल्चर से दूसरे कल्चर तक कैसे बात करते हैं। इंटरकल्चर कम्युनिकेशन इज रिलेटेड टू फील्ड ऑफ स्टडी। हिंदी में देखते हैं, संगठनात्मक संचार अध्ययन के बड़े अनुशासन का एक उप क्षेत्र है। संगठनात्मक संचार एक क्षेत्र के रूप में संगठनात्मक संदर्भों में संचार की भूमिका पर विचार, विश्लेषण और आलोचना है। अंतर सांस्कृतिक संचार ये अध्ययन का एक क्षेत्र है जो देखता है कि विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोग आपस में कैसे संवाद करते हैं और वे विभिन्न संस्कृतियों में कैसे संवाद करने का प्रयास करते हैं। अंतर सांस्कृतिक संचार अध्ययन का एक संबंधित क्षेत्र है। अगला जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है ये बेस्ड है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे, जिसमें हम पढ़ते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये अकर होता है when there is a formal relationship between the deliverers and the audience such as business setup हो गया हमारा। तो ये कहाँ पे हम देख सकते हैं, बिजनेस सेटअप हो गया। फॉर्मल कम्युनिकेशन इन अ कंपनी रिफर करता है कम्युनिकेशन को दैट अकर्स थ्रू ऑफिशियल चैनल्स, यानी कि अकर कैसे होता है, ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू अकर होता है ये, एक्सक्यूज मी, ऑफिशियल चैनल के थ्रू अगर होता है। कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर्स हो गया और एम्प्लॉयज हो गया इन द सेम कार्ड एज वेल एज बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट एंड वाइस वर्सा। तो होता क्या है फॉर्मल कम्युनिकेशन में, ये मान लीजिए आपका ऑफिस है, ठीक है, या फिर आप मान सकते हैं ये आपका स्कूल या कॉलेज है। तो इसमें जो हेड है और ये स्टाफ है, स्टाफ में काफी सारे टीचर्स हो गए, ठीक है। तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो कैसा कम्युनिकेशन होगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। या आप एग्जांपल ले सकते हैं टीचर का और स्टूडेंट का, तो उनके बीच में फॉर्मल कम्युनिकेशन रहेगा, ठीक है। या सुपीरियर्स से हम जब बात, किसी ऑफिस में कोई सुपीरियर से बात करता है कोई सबऑर्डिनेट, ठीक है, तो वो भी कैसे कम्युनिकेशन रहेगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन ही रहेगा। हिंदी में बोलते हैं इसको औपचारिक संचार। ऐसा तब होता है जब डिलीवर करता और दर्शकों के बीच एक औपचारिक संबंध होता है, जैसे कि व्यावसायिक सेटअप में। किसी कंपनी में औपचारिक संचार से तात्पर्य उस संचार से है जो आधिकारिक चैनलों के माध्यम से होता है, एक ही कैडर में प्रबंधकों या कर्मचारियों के बीच, साथ ही वरिष्ठ और अधीनस्थ के बीच, और इसके विपरीत संचार होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन के हम टाइप्स देखते हैं। पहला हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो ये क्या है, डायरेक्ट फ्लो है इन्फॉर्मेशन का फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कैसे आता है, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, यानी कि सुपीरियर जो होगा उससे सबऑर्डिनेट तक, एंड देन फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी। इट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द टॉप एंड इज ट्रांसमिटेड थ्रू द हायरार्की ऑफ लाइन। तो ये हायरार्की से आता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होगा, फ्लो करेगा फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, यानी कि ये कैसा होगा, अपवर्ड कम्युनिकेशन में नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। सुपीरियर्स प्रोवाइडिंग फीडबैक फ्रॉम टॉप फॉर टॉप मैनेजमेंट टू मॉनिटर परफॉर्मेंस एंड मेक डिसीजंस। अगला देखते हैं लेटरल कम्युनिकेशन। ये पासेस थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और फंक्शनल यूनिट्स और क्रॉस कम्युनिकेशन। तो लेटरल कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये पास होता है अलग अलग डिपार्टमेंट से और फंक्शनल यूनिट से, और क्रॉस कम्युनिकेशन। मान लीजिए कि इस स्कूल का प्रिंसिपल इस स्कूल के प्रिंसिपल से बात कर रहा है, ठीक है, तो क्रॉस कम्युनिकेशन हो गया ये। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कैसा होता है, कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज अक्रॉस डिपार्टमेंट्स बाय शेयरिंग relevant information. It involves inter-department problems and conflicts, reducing strains on the vertical communication channel. तो horizontal communication में क्या होता है, जो coordinates activities across department, यानी कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के किसी पर्सन से बात कर रहा है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है बाय शेयरिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। तो इस तरीके से क्या होगा, एक ही ऑफिस में, एक ही कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो एक डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट तक मैसेज पहुंचा रहा है, ठीक है। हिंदी में देखते हैं इसको, अधोमुखी संचार, ऊपर से नीचे तक, वरिष्ठों से अधीनस्थों तक और केंद्र से परिधि तक सूचना का सीधा प्रवाह। यह ऊपर से उत्पन्न होता है और पदानुक्रम रेखा के माध्यम से प्रसारित होता है। अधीनस्थों से वरिष्ठों तक ऊपर की ओर संचार प्रवाहित होता है, जो शीर्ष प्रबंधन को प्रदर्शन की निगरानी करने और निर्णय लेने के लिए फीडबैक प्रदान करता है।
पार्श्व संचार विभिन्न विभागों या कार्यात्मक इकाइयों या क्रॉस संचार से होकर गुजरता है। क्षैतिज संचार में क्या होता है, प्रासंगिक जानकारी साझा करके विभागों में गतिविधियों का समन्वय करता है। ये अंतर विभागीय समस्याओं और संघर्षों को हल करता है और ऊर्ध्वाधर संचार चैनल पर तनाव को कम करता है। आगे देखते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हम एक्सट्रीमली जनरल कम्युनिकेशन होता है विदाउट एनी हिंट ऑफ फॉर्मेलिटी among any random people is termed as informal communication. It is surprising that contrary to popular belief, it is the non-verbal mode that complete most of the communication, almost 55% of it. Thus, the flow of information is higher in this mode. Knowing the type and acquiring the right communication skill can ensure success in any venture one partakes in. This type of communication is spread swiftly and is difficult to track down the source. Sometimes such communication leads to rumors and thus creates confusion in the organization. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि मान लीजिए इसको हम बोलते हैं अनौपचारिक संचार। मान लीजिए आप किसी कंपनी में हैं, ठीक है, इसमें जो स्टाफ है पूरा वो आपस में कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं, यानी कि आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं लेकिन फॉर्मल बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग दोस्त हैं आपस में, ठीक है, तो आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही करेंगे। कई बार क्या होगा, आप र्यूमर्स, किसी कंपनी में कोई र्यूमर फैलता है, वो क्यों फैलता है? अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन रहेगा तो कोई र्यूमर फैलने के कोई चांसेस भी नहीं रहेंगे। लेकिन जब आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो क्या कर रहे होते हैं, आप अपने दोस्त से एक बात शेयर कर रहे होते हैं और ये बात ऐसे ऐसे करके पूरी फैलती जाती है। यानी कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ में हैं, ठीक है, अब एक दोस्त को कोई बात पता है तो वो क्या करेगा, आगे दूसरे से शेयर करेगा, तीसरे शेयर करेगा, फिर वो चौथे से, फिर पांचवे से, इस तरीके से क्या होगा, र्यूमर फैलता जाएगा। यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की कोई लिमिट या कोई बाउंड नहीं होता। किसी भी यादृच्छिक लोगों के बीच औपचारिकता के संकेत के बिना अत्यंत सामान्य संचार को अनौपचारिक संचार कहा जाता है। यह आश्चर्य की बात है कि आम धारणा के विपरीत ये गैर मौखिक तरीका है जो अधिकांश संचार को पूरा करता है, लगभग 55% तक। इस प्रकार इस मोड में सूचना का प्रवाह अधिक होता है। प्रकारों को जानने और सही संचार कौशल प्राप्त करने से किसी भी उद्यम में सफलता सुनिश्चित हो सकती है। इस प्रकार का संचार तेजी से फैलता है और स्रोत का पता लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी इस तरह के संचार में अफवाहें फैलती हैं और इस प्रकार संगठन में भ्रम पैदा होता है। जैसे कि आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ में जो बात करते हैं तो वो अनौपचारिक ही तो हुआ, अपने दोस्तों के साथ में है, फैमिली के साथ में है, तो आप उनसे फॉर्मल तो बातें नहीं करते, आप तो उनसे इनफॉर्मल वे में ही बात करते हैं ना, अनौपचारिक संचार करते हैं। बेस्ड ऑन चैनल, अब चैनल के बेस पे हम देखते हैं वर्बल हो गया और नॉन वर्बल हो गया। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये रिफर करता है यूज ऑफ स्पोकन लैंग्वेज एंड रिटन इन्फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होती है, लैंग्वेज हम बोलते हैं या फिर रिटन इन्फॉर्मेशन होती है जो कन्वे करती है आइडियाज को। इट कैन बी इधर फेस टू फेस, ओवर द फोन और बाय वॉइस मैसेजेस। यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन कैसी होती है, या तो रिटन होगी या स्पोकन होगी। इसको हम क्या फेस टू फेस भी कर सकते हैं, फोन पर भी कर सकते हैं और मैसेज के थ्रू या वॉइस मैसेज के थ्रू भी कर सकते हैं। मौखिक जो चैनल पर आधारित है वो है मौखिक और गैर मौखिक। मौखिक में यानी कि जो चीज बोली जा सकती है, बोली जाने वाली हो, लिखित हो, इसका उपयोग करते हैं, या तो ये आमने सामने हो, फोन पर या ध्वनि संदेशों के माध्यम से हो सकता है। इसमें हम देखते हैं मौखिक या फिर वर्बल कम्युनिकेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल में आपको पता चुकी है जैसे स्पोकन वर्ड्स होते हैं अलग अलग चैनल के थ्रू, फेस टू फेस, फोन, वीडियो, रेडियो, टेलीविजन, वॉइस ओवर द इंटरनेट। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पिच, लाउडनेस, टेम्पो, क्लैरिटी ऑफ स्पीच। जैसे कि जो अभी मैं बोल रही हूँ, मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ वो सब ओरल कम्युनिकेशन है। रिटन कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन में हम एग्जांपल ले सकते हैं, जो ये टेक्स्ट लिखे हुए हैं ये सब आपको लिखा हुआ मिलेगा, और जो मैं बोल रही हूँ वो ओरल हो गई, और जो ये पीपीटी पे लिखा हुआ है वो रिटन कम्युनिकेशन हो गया। रिटन कम्युनिकेशन ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व करता है यूजिंग रिटन साइंस और सिंबल्स टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल इसमें है जैसे लेटर्स, ईमेल्स, टेक्स्ट, रिसर्च रिपोर्ट्स, हैंडबुक्स, पोस्टर्स, flyers, post on social media. The message in written communication is influenced by vocabulary. तो जो मैसेज होता है रिटन कम्युनिकेशन में इन्फ्लुएंस होता है वोकैबुलरी के थ्रू, ग्रामर के थ्रू,
राइटिंग स्टाइल, प्रिसीजन, क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज, रिटन कम्युनिकेशन, ये मोस्ट पॉपुलर मोड है ऑफ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कमर्शियल टैलेंट्स। हिंदी में देखते हैं मौखिक संचार। मौखिक संचार में विभिन्न चैनल्स होते हैं जैसे कि आमने सामने, फोन, वीडियो, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट पर आवाज के माध्यम से बोले गए शब्दों का उपयोग करना शामिल है। ये पिच, तीव्रता, गति और भाषण की स्पष्टता से प्रभावित होता है। लिखित संचार क्या है? दूसरी ओर लिखित संचार में सूचना प्रसारित करने के लिए लिखित संकेतों या तरीकों का उपयोग करना शामिल है। उदाहरणों में पत्र, ईमेल, टेक्स्ट, शोध रिपोर्ट, हैंडबुक, पोस्टर, फ्लायर्स और सोशल मीडिया पर पोस्ट शामिल है। लिखित संचार में संदेश शब्दावली, व्याकरण, लेखन शैली, सटीकता और भाषा की स्पष्टता से प्रभावित होता है। लिखित संचार कॉर्पोरेट संचार का सबसे लोकप्रिय तरीका है और इसे सबसे मूल्यवान व्यावसायिक प्रतिभाओं में से एक माना जाता है। आगे देखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इंक्लूड होता है हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, यानी कि जैसे कई बार किसी को कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो वो अपनी नाक से कोड़ता है, अपना मुंह बनाता है, तो ये सब किस में आता है? फेशियल एक्सप्रेशन में आएगा। जेस्चर यानी कि हमारे जो हैंड मूवमेंट्स हो गए, बॉडी लैंग्वेज हो गया, बॉडी लैंग्वेज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन कन्वेइंग मैसेज, तो इसके थ्रू भी हम मैसेज पहुंचा सकते हैं। इट कैन एनहांस और कॉन्ट्रडिक्ट वर्बल कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस, तो ये कई बार क्या करता है हमारे ये एनहांस करता है कॉन्ट्रडिक्ट वर्बल कम्युनिकेशन को और उसको इफेक्टिव बनाता है। बाय कंट्रोलिंग नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस कम्युनिकेशन कैन बी बेटर रेगुलेटेड, और जब हम कंट्रोल करते हैं नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस को तो कम्युनिकेशन कैन बी बेटर रेगुलेटेड। कम्युनिकेशन को हम बेटर मतलब अच्छे तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग नॉन वर्बल क्यूज is crucial in interpreting the message accurately, as they often reveal more about a situation than verbal cues. अब हम देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसमें एक आता है पैरालिंग्विस्टिक। पैरालिंग्विस्ट क्या है? ये एक तरीके का कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज है जिसमें इंक्लूड होता है मीनिंगफुल वेरिएशन इन स्पीच करस्पॉन्डिंग टू पैटर्न्स ऑफ लाउडनेस, पिच, हेजिटेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम काइनेसिस। इसमें इंक्लूडेड होता है हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, आई मूवमेंट, जेस्चर्स। हैप्टिक्स क्या है? ये रिफर करता है यूज ऑफ टच टू कम्युनिकेट, फॉर एग्जांपल शेकिंग हैंड्स, होल्डिंग हैंड्स एंड पैटिंग। तो जो पैरालिंग्विस्ट है ये क्या है? इसमें कॉम्प्लीमेंट्री लैंग्वेज होती है जिसमें हम मीनिंगफुल वेरिएशन को बोलते हैं स्पीच के थ्रू, जिसमें होता है लाउडनेस, यानी कि हम जब बोल रहे हैं तो हमारी आवाज कितनी लाउड है, पिच कैसा है, हेजिटेशन कैसी है, ये सबको देखते हैं। काइनेसिस में क्या करते हैं हम? हमारा फेशियल एक्सप्रेशन देख रहे हैं जब हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। आई मूवमेंट्स में हम देखते हैं हमारी आईज कहाँ देख रही हैं, कहाँ जा रही है, जब हम बात कर रहे हैं, हम आई कांटेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जेस्चर यानी कि हमारे हाथ पैर हम कैसे यूज कर रहे हैं, हाथों को कैसे यूज कर रहे हैं बोलते टाइम, हम खड़े कैसे हैं। हैप्टिक्स में हम देखते हैं कि मान लीजिए जैसे किसी ने हमें पीठ पे थपथपाया तो हम समझ जाते हैं ना कि उसने हमें शाबाशी दी है। वैसे ही अगर कोई हमारा हाथ हमसे हाथ मिला रहा है, हैंडशेक कर रहा है, तो हम उसके टच से बता देते हैं कि उसके टच करने का तरीका कैसा है। कोई गलत तरीके से अगर हमें टच करते हैं तो हम उससे भी हमें पता लग जाता है कि उसका मतलब बिहेवियर कैसा है, किस तरीके से वो हमें टच कर रहा है। ये सब गैर मौखिक संचार के प्रकार। पैरा भाषा विज्ञान, ये एक प्रकार की परक भाषा जिसमें वाणी में ध्वनि की तीव्रता, पिच, झिझक आदि के अनुरूप अर्थपूर्ण विविधताएं शामिल होती हैं। काइनेसिस जिसमें चेहरे के भाव, आंखों की गति, हाव भाव आदि शामिल है। हैप्टिक्स क्या है? जो संचार करने के लिए स्पर्श के उपयोग को संदर्भित करता है, उदाहरण के लिए हाथ मिलाना, हाथ पकड़ना, थपथपाना। प्रॉक्सिमिक्स ये रिफर करता है यूज ऑफ इंटरपर्सनल स्पेस, दैट इज टू से हाउ फार अ पर्सन इज स्टैंडिंग फ्रॉम द अदर, कैन कम्युनिकेट डिफरेंट मीनिंग्स। तो कई बार क्या होता है प्रॉक्सिमिक्स में हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए जब कोई हमसे बात कर रहा है, जैसे कि हमारे जो पेरेंट्स हैं हमसे बात करते हैं, वो अगर हमारे पास बैठते हैं या बहुत ज्यादा दूरी पे नहीं है, डिस्टेंस पे नहीं है, तो हम वहां पे भी मतलब ठीक महसूस करते हैं। पर यही कोई अजनबी हो जो हमसे कुछ पूछना चाह रहा है, कुछ जानना चाह रहा है, लेकिन वो बहुत पास आके खड़ा है और हमें उस टाइम पे क्या होगा, अच्छा फील नहीं होगा। तो ये किस चीज में आता है? प्रॉक्सिमिक्स, कि जिस इंसान से हम बात कर रहे हैं, जिस पर्सन से बात कर रहे हैं, तो वो कितनी डिस्टेंस, कितनी दूरी पे हमसे खड़ा है। फिर है ड्रेस एंड अपीयरेंस, हमारा ड्रेस कैसा है, हेयर स्टाइल कैसा है, मेकअप कैसा है, ज्वेलरी कैसी है, ये सब क्या है? ये आता है हमारे ड्रेस एंड अपीयरेंस में।
ये क्या है, एक्सेट्रा कैन ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट नॉन वर्बल कोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को शो करता है। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में जाते हैं, ठीक है, तो आप वहां पे जितनी मिनिमम ज्वेलरी पहनेंगे, हेयर स्टाइल आपका नॉर्मल रहेगा, मेकअप आपका बहुत कम होना चाहिए, तो आप वहां पर अच्छे लगेंगे। वही अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, उस पार्टी अटेंड कर रहे हैं, तो वहां पे आपका ड्रेस भी हैवी होगा तो चलेगा, हेयर स्टाइल अच्छी चाहिए आपको, मेकअप भी अच्छा होगा तो चलेगा, और ज्वेलरी भी आप पहन सकते हैं अच्छी खासी। तो ये भी हमारा नॉन वर्बल कोड होता है कम्युनिकेशन का। फिर आता है हमारा क्रोनोमिक्स, दैट इज टू से हाउ टाइम इज कंसीडर्ड इज समटाइम्स अ मैसेज इन इटसेल्फ, अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड इज कॉल्ड क्रोनोमिक्स। हम देख सकते हैं कि हाउ टाइम इज कंसीडर्ड इन सम टाइम अ मैसेज, मतलब कई बार क्रोनोमिक्स में क्या करते हैं, हम किसी मैसेज में हमें टाइम का पता चल रहा होता है, ठीक है, ये भी एक तरीके का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। आइकॉनिक्स में क्या होता है, इसका मतलब होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंबोलिज्म फाउंड इन ऑब्जेक्ट और डिजाइन कैन बी कंसीडर्ड अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कई बार क्या होता है कि कुछ डिजाइन ऐसा होता है कि मान लीजिए कई बार आपने कोई टी शर्ट पहनी है और उसमें कोई प्रिंट है, जिस मतलब लिखा तो बहुत स्टाइलिश वे में है, और लेकिन उसमें कुछ ना कुछ ऐसा सिंबल होगा या कुछ ऐसा बना होगा जिसका कोई मीनिंग निकल रहा होगा, तो वो भी क्या एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज इंटरनेशनल ट्रैफिक साइन। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ट्रैफिक साइन को भी हम मान सकते हैं आइकॉनिक के रूप में। प्रोक्सिमिक्स क्या है, पारस्परिक स्थान से के उपयोग को संदर्भित करता है, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति दूसरे से कितनी दूरी पर खड़ा है, विभिन्न अर्थों का एक संचार कर सकता है। पोशाक और उपस्थिति, पोशाक क्या करती है, हेयर स्टाइल आ गया उसमें, पोशाक में हेयर स्टाइल, फिर मेकअप, आभूषण आदि संचार के गैर मौखिक कोड का गठन कर सकते हैं। फिर है क्रोनोमिक्स, क्रोनोमिक्स का अर्थ है कि समय को कैसे माना जाता है, और कभी कभी अपने आप में एक संदेश होता है, गैर मौखिक संचार का एक रूप होता है, और इसे क्रोनोमिक्स कहा जाता है। फिर है आइकॉनिक्स, इसका अर्थ क्या है, वस्तु या डिजाइनों में पाए जाने वाले प्रतीक वाद की व्याख्या को एक प्रकार का संचार माना जाता है। इस प्रकार के संचार का सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा अंतरराष्ट्रीय यातायात संकेत। तो चलिए आज हम यहाँ तक ही रखेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन का टॉपिक काफी ज्यादा बड़ा है, तो आज यहीं तक, और फिर अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन और उनके मॉडल्स को। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।